हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। रेगुलर जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसी हिसाब से टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। जो आज का टॉपिक है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीएससी या कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, आप सिटीजन हैं तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। आने वाले टाइम में इस पर काफ़ी हल्ला भी होने वाला है, अपोजिशन वाले करेंगे जरूर। अभी ये पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया है, लोकसभा से पास भी हो चुका है। देखिए इसमें क्या है कि जो पहले का जनप्रतिनिधि कानून है 1950-51 का, उसको अमेंड किया है और उसमें कुछ चेंजेज किए हैं। देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं क्या चेंजेज है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें यह है, अगर कोई 1 जनवरी को, हर साल 1 जनवरी को आप है जो 18 साल के हो गए तो आपका नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप जुड़वा सकते हैं अपना नाम वोटिंग लिस्ट में 1 जनवरी को हर साल। ये था पहले, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप जैसे 2 जनवरी को हो रहे हैं 18 साल के, तो आपका नहीं जुड़ेगा नाम, फिर पूरे साल है जो आप जितने भी इलेक्शन होंगे उनमें वोट नहीं डाल पाओगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसमें बदलाव करके और जनवरी की जगह कर दिया है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ये 4 बार आप साल में अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को किसी भी साल में आप अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकते हैं अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो। एक तो ये बदलाव किया है। दूसरा जो बदलाव किया है वो ये किया है कि आपसे आधार कार्ड, आधार नंबर पूछे मांगे जाएंगे। और मेन जो प्रॉब्लम है लोगों को इसी से होगी अब, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक डिसीजन दिया था अपेक्स कोर्ट ने, उसमें कहा था कि ये एक स्वैच्छिक है आधार कार्ड, आप कंपलसरी नहीं कर सकते हैं इसको। लेकिन इसमें जो लोग जुड़वाएंगे अब उनका सिटीजनशिप वेरीफाई करने के लिए आधार नंबर मांगे जाएंगे। तो आधार नंबर के बेस पे ही आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी और जब भी आपका वोटर आईडी मिलेगा। इसलिए इसको ये है कि आधार से एक तो जो वोटिंग लिस्ट है उसको और एक आपका वोटर आईडी कार्ड, दोनों को जो आधार कार्ड है उससे लिंक कर दिया है। दूसरा, इससे जो गवर्नमेंट ने कहा है, अब जैसे आप सपोज कीजिए किसी रूरल एरिया से हैं और आपका जॉब लग गया है कहीं भी, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, कहीं भी मेट्रो सिटी में या किसी भी सिटी में आपकी पोस्टिंग है। अब आपने वहाँ पे है जो कोई मकान वगैरह ले लिया है तो आपने वहाँ का भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट है आपके पास, मकान बना लिया आपने, खरीद लिया अपने नाम से, तो आपने वहाँ पे भी वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। अब आपका एक वोटर आईडी कार्ड तो बना हुआ है, आपका जो गांव है या जो भी पहले जहाँ रहते थे, और अब आप दूसरी जगह चले गए तो वहाँ भी बनवा लिया। आपके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। तो जब ये इसको लिंक किया जाएगा आधार कार्ड से, तो जो फर्जी वोटिंग है, आप दो दो जगह वोटिंग नहीं डाल पाओगे। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों के दो वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, उन्होंने किसी ने जानबूझ के अनजाने में जैसे भी बनाए हैं, लेकिन वो अब नहीं हो पाएगा, दो वो जगह वोटिंग नहीं डाल पाएगा। ये बदलाव किया है एक। और जो इसमें गवर्नमेंट ने अभी चेंज किया है, एक इम्पोर्टेंट चेंज किया है कि ये डेफिनेशन चेंज की है, सेवा मतदाताओं की पत्नियां। पहले जो जनप्रतिनिधि कानून था 1950-51 का, उसमें सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की जो भाषा थी उसको सेवा मतदाताओं की पत्नियां नहीं है, अब वो जीवन साथी से बदल दिया है इसकी डेफिनेशन को। पहले था सेवा मतदाताओं की पत्नियां, अब वो हो गया जीवन साथी। और ये किसके लिए है?
जो आर्म फोर्सेज में है, सशस्त्र बलों में है, या फिर कोई जैसे सपोज कोई फॉरेन सर्विसेज में आईएफएस ऑफिसर है वो बाहर रहता है, या कोई भी और भारत सरकार के तैनात जो बाहर कर्मचारी है, या फिर राज्य के जो सशस्त्र पुलिस बल में है, तो ये सशस्त्र बलों के लिए है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर्मचारी बाहर है, तो वो तो आपने सुना होगा पोस्टल बैलेट, वो तो पोस्टल बैलेट से अपने जो वोटिंग है वो सेंड कर देता है पोस्टल बैलेट के थ्रू, लेकिन उनकी जो वाइफ्स हैं वो नहीं सेंड कर पाती है, तो उनके लिए भी ये इसमें अमेंड किया है, जो पुराना था उसमें अब इसको जोड़ दिया है, उनकी पत्नियों को भी। ये है। अब इसमें एक ही व्यक्ति है जो दो जगह नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको बता दिया हूँ। और अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने अभी क्लियर नहीं की है। एक तो ये चीज़ है कि जैसे इलेक्शन कमीशन है, अब इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपसे आपका आधार कार्ड मांगेगा। अब आधार कार्ड लेगा तो क्या आपका जो डेटा है वो इलेक्शन कमीशन के पास स्टोर रहेगा, कितने टाइम के लिए स्टोर रहेगा, आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो कितने टाइम तक इलेक्शन कमीशन स्टोर रखेगा नहीं रखेगा, उस पर अभी क्लियरिटी नहीं है। तो एक तो ये क्लियरिटी होगी कि भाई आपका पर्सनल जो डेटा है वो सेफ है या नहीं है। ये हो सकता है गवर्नमेंट जल्दी इस पे क्लियर भी कर दे, या इलेक्शन कमीशन या कोई तो करेगा क्लियर, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इसमें किसी का भी जो पर्सनल राइट्स है वो वायलेट नहीं होंगे। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले कौन सा था और अब कौन सा किया है, तो पहले ये था जनप्रतिनिधि, ये बिल 1950-51, इसमें अमेंड किया है, इसकी जो धारा 23 है उसमें संशोधन किया है। ये अभी जो गवर्नमेंट का वर्जन है वो है, वो आने वाले टाइम में इस पे और अगर खुल के डिबेट्स होंगी लोकसभा राज्यसभा जहाँ पे भी, तो ये और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी है कि अगर आप पहले 1 जनवरी था, अब आप साल में है जो जनवरी के अलावा भी 4 बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। जो आर्म फोर्सेज की जो था वो उसको बदल के जीवन साथी कर दिया है, और आधार कार्ड को इसमें इसके जरिए ही आप बनवा सकते हो, ये जोड़ दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ये अब नया जो आएगा उसमें करना है, जो जो पुराने बने हुए हैं उनसे भी इलेक्शन कमीशन अपना आधार कार्ड की डिटेल पूछ सकता है। जिन लोगों के ऑलरेडी बने हुए हैं उनसे भी इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड की जानकारी ले सकता है, ऐसा है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।